सीधी के सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए। चलो 4 लाख बोले कि तेरह घूमेंगे बस एक वो राशन हो गया। पीछे तो पीछे इसके पीछे क्या पीछे उतर जाओ, आराम से रहिए, आराम से रहिए। मोदी राशन के इसमें कुछ चावल है, दाल है, तेल है और वो अपने मसाले हैं। हाँ अंदर एक थोड़ा सा पीछे में सब थोड़ा सा चलो हट जाओ कौन सा मेरा ये वाला ठीक है ना? उन्हें फाड़ के भैया सामने से भाई साहब अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा आज भारत सरकार के और जो नाम देश की जनता के मुंह पर रहता है, मोदी सरकार के 7 वर्ष जन सेवा में पूरे होने के बाद हम सभी देशवासी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारी सरकार ने देश में गरीबों के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए समर्पित कर दिए। और जब ये आपदा आई उसके बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हमें सब कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी सेवा करने का समय आया और सभी पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी को खाना चाहिए तो खाना दीजिए, अगर किसी को राशन चाहिए तो राशन दीजिए, ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाइए। अपने अपने लोकसभा में, विधानसभा में आप कोविड केयर सेंटर बनाइए, लोगों को दवाइयां दीजिए और 30 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सेवा उनके लिए की। आज हमारे 7 वर्ष पूरे हुए। मेरी संस्था जो मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह जी ने बनाई थी,
राष्ट्रीय स्वाभिमान जब ये पीक होने लगा, लोगों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी, तो मैंने अपनी आंखें बंद करके मन में विचार अपने पिताजी को याद किया, मोदी जी की बातों को याद किया, जेपी नड्डा जी की बातों को याद किया और मैंने कहा, मैंने ये संकल्प लिया कि मैं दुनिया में जहां पर भी मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेगा मैं उसको मंगवाऊंगा। और हमने 29 अप्रैल को ही 200 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज से 1 महीना पहले हमने मंगवा लिया और 1 मई को आज से लगभग 28 दिन पहले हमने एक ही दिन में 3 कोविड सेंटर खोले और उसके बाद में लगातार हमने 9 कोविड केयर सेंटर खोले। हमने अपने मंडल अध्यक्षों को मशीन दी, हमने मेरे यहाँ पर जो ग्रामीण गांव हैं उनको हमने मशीन दी कि अगर किसी को घर में भी आवश्यकता है तो हमारे कार्यकर्ता आप उनको फोन कीजिए, वो तुरंत आपके घर में मशीन लेकर आएंगे। ऐसे समय पर जब कोई अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा था, ऐसे समय पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी ऑनलाइन मीटिंग करी और हमें कहा घर से बाहर निकलिए, ये समय जनता की सेवा करने का है। अभी भी वो एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पता नहीं है आपकी एक मीटिंग से कितने लाखों लोगों का फायदा होता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप सैकड़ों लोगों को जब उत्साह देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, वो और ज्यादा 10 गुना जो अपनी शक्ति से काम करने के लिए लगते हैं और जन सेवा में अपना सारा समय बिताते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आदरणीय जेपी नड्डा जी का कि जब मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आज भारत सरकार को 7 वर्ष पूरे हुए और मैं 1 महीना से काम कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं और भी करूं, तो 7 ट्रक सामान जिसमें 4 लाख फेस शील्ड हैं जो हम पूरे दिल्ली के, न केवल मेरी लोकसभा के बल्कि पूरी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर को देंगे, नर्स को देंगे, वहां के स्टाफ को देंगे, उसके साथ में जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको देंगे, उसके साथ में जो दिल्ली पुलिस के हमारे कर्मी हैं उनको देंगे। उसके अलावा 5000 राशन किट हैं जिसमें एक एक किट में 6 किलो चावल, दाल, तेल, मसाला है। वो हम अभी से ही, मैं सीधा गांव में जा रहा हूं, वहां पर अभी से हम उसको देना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा 1 लाख N95 मास्क है, वो मास्क जो हम सरकारी अस्पतालों में देंगे ताकि वहां के डॉक्टरों को और अपना सुरक्षा मिले। कहीं पर भी कोई कमी होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। उसी के साथ में ऑक्सीजन कैनुला है, हमने देखा पीछे इसकी शॉर्टेज हो गई थी, ये भी हमने बाहर से मंगवाई और 5000 ऑक्सीजन कैनुला वो भी हम हमारे सरकारी अस्पतालों में और जिन लोगों को जरूरत होगी उसको देंगे। तो मैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से केवल इतना निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मोदी जी की सरकार देश में अच्छा काम कर रही है, उसके साथ में आप हम सभी कार्यकर्ताओं का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे तो हम और अच्छा काम करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा अपना मार्गदर्शन देकर आज ये सारे 7 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर और इसको दिल्ली की जनता के लिए रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जो सेवा के कार्य की दृष्टि से कार्य हो रहा है उसमें उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद पश्चिमी दिल्ली के श्री प्रवेश वर्मा जी, हमारे सचिन सिंह जी जिला के अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली, विजय सोलंकी जी जिला नजफगढ़, श्री अमित शर्मा जी पूर्व विधायक, अनिल शर्मा जी पूर्व विधायक, श्री संजय मयूख जी हमारे मीडिया के दृष्टि से कार्य देखने वाले हमारे साथी और यहाँ उपस्थित हमारे मित्रगण। हम सब लोग जानते हैं कि
प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष प्रधान सेवक के रूप में आज पूरे हुए हैं। और हम सब लोग यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वह उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया है। मैं आज उनके 7 वर्ष पूरे होने पर उनको जहां बधाई देता हूं, वहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी उम्र मिले, वो लंबे समय भारत की इसी तरीके से सेवा करें और हर दृष्टि से भारत को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना को पूरा करना तय किया है, उसमें हम सब लोग उनके साथ मिलकर के इसको साकार करें, इस कार्य को पूरा करें, ऐसा हम सब मानते हैं। मित्रों, यह संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 वर्ष प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के रूप में पूरे होंगे, लेकिन इनको इस दिवस को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और सेवा ही संगठन है, इस बात को लेकर के जन जन तक जाएंगे। आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि हमने तय किया है कि हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती के साथ सीधा संपर्क जोड़ेंगे। आज प्रवेश वर्मा जी भी अपनी पश्चिमी दिल्ली के कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के सीधा संपर्क जोड़ेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे इस संक्रमण काल में। और उसी तरीके से हम लोगों ने तय किया है कि हम लगभग इसी काम को पूरा करते हुए 50,000 यूनिट्स ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम 3 दिनों के अंदर 28, 29, 30 इन 3 दिनों के अंदर 50 लाख यूनिट्स ब्लड डोनेट करके समाज के इस संक्रमण काल में अपना योगदान करेंगे। मित्रों, सेवा ही संगठन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष भी होता है और आपके सामने रिकॉर्ड्स को मैं स्ट्रेट भी रखना चाहता हूं। आज देश में लगभग हम लोगों ने सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से कोविड को डेडिकेटेड 4,000 हेल्पलाइन सेंटर्स चलाए हैं और उसी तरीके से 1 करोड़ फेस मास्क बांटा जा चुका है। लगभग 30 लाख फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और 17 लाख फूड किट्स यह भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अन्य कार्य इसके तहत चल रहे हैं सेवा कार्य के। और उसी में आज प्रवेश वर्मा जी ने भी अपने आप को जोड़ा है और वो भी इन सारी चीज़ों को फेस शील्ड के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर और राशन, ये सब चीज़ों को पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 1 महीने के अंदर 3,85,000 फेस मास्क बांटे जा चुके हैं, 1,70,000 फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं और इसी तरीके से 3,68,000 राशन किट्स बांटे जा चुके हैं और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज उसी तरीके से हमारे मित्रों ने हमारे प्रवेश जी ने 5,000 राशन किट्स 6 kg का ईच ये आज देने का निर्णय किया है। उसी तरीके से 1 लाख 5 लेयर N5 मास्क ये भी देने का तय किया है, 4 लाख फेस शील्ड ये भी देने का तय किया है और 5,000 ऑक्सीजन कैनुला भी देने का तय किया है। आज 1 लाख गांव में जब सब लोग काम करेंगे तो प्रवेश वर्मा जी भी पश्चिमी दिल्ली में इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो इस बक्स में रखा है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मित्रों, आज गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता इस तरीके से लगे हुए हैं। मैं इस कार्य के लिए
प्रवेश वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य को आगे लिया है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र के लोगों को इस संक्रमण काल में सेवा ही संगठन के नाम से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। मित्रों, यहां एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक है। हम साधना करते रहेंगे और इन बाधाओं को पार करते रहेंगे और लोगों के बीच जाकर के सही तरीके से उनकी सेवा करेंगे। ये प्रेरणा लेकर के हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेकर के इस काम में जुटे हैं। मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं, ये अच्छा नहीं है। हम सेवा कार्य में जुटे हैं। लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया? कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया? फिर कहा कि ये दवाई कैसी है, इसकी जरूरत क्या है? वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया। ये हम सबको मालूम है। ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका थर्ड ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम हो रहा है। आज जो लोग वैक्सीन 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 चिल्लाते हैं, यही लोग का अपना ही आत्मविश्वास नहीं था कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कभी एक नहीं दो वैक्सीन बनाएगा और बना करके भारत की जनता को देगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज वैक्सीन उपलब्ध है, लोगों को लगाया जा रहा है और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, एक रोड मैप बनाया जा रहा है। आने वाले समय में हमारी कंपनीज आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं। सब लोगों को इजाजत दी है, लगभग 19 कंपनियों को आगे चल करके इजाजत दी जाएगी। सभी लोग इस वैक्सीन को उनको इजाजत दी जा रही है, वो सब लोग मिल करके वैक्सीन बनाएंगे और बना रहे हैं। उसका रोड मैप बहुत अच्छे तरीके से नीति आयोग के वक्तव्य में रखा गया है। मित्रों, ये संक्रमण काल है, हम साधना में लगे हुए हैं। हम साधक हैं, वो बाधक है, लेकिन हमारी साधना से हम डिगने वाले नहीं हैं। हम सेवा में जुटे रहेंगे। इस संक्रमण काल को भी हम पार पाएंगे, लोगों की सेवा करते हुए पाएंगे, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। हाँ, विपत्ति काल आई, हमारे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है। वो तकलीफ हम सब की तकलीफ है, सारे समाज की तकलीफ है। उस तकलीफ से हम सब लोग अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन जिस नियत और जिस ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का, इस संक्रमण से लड़ने का निश्चय किया है, निश्चित रूप से हमें सफलता भी मिलेगी और हम पूरी ताकत से इसे लड़ेंगे। आज के दिन हम संगठन में इसको सेवा ही संगठन के रूप में मना रहे हैं। मैं प्रवेश वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, अपने इलाके की चिंता की है और इतने बड़े पैमाने में सेवा कार्य चल रहा है। मुझे जब मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे दिखता है कि कितना फर्क है। आज हमारे कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जाकर के, सेवा बस्तियों में जाकर के काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सारी राजनीतिक दल या तो होम क्वारंटाइन हो गई या आइसोलेशन में चली गई है, कहीं दिखती नहीं है। सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ कहीं टीवी पर, यही उनका लक्ष्य रह गया है। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत से हम संक्रमण काल में, विपत्ति काल में अपनी जनता के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समाज की सेवा में जुटे रहेंगे। यही हमारा काम है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपनी जान की बिना चिंता किए हुए इस सेवा कार्य में लगे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संक्रमण काल में पूरी ताकत से आपके बताए रास्ते पर चल करके इस महामारी में अपना सेवा के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने में अपना योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Yo.
देखो ना आजा प्लीज आप लोग पीछे सचिन थोड़ा जल्दी कराओ ना अभी आ जाओ पीछे आना